गई है कि आप उस डाटा को अपडेट करिए और हर दिन अपडेट करेंगे तो उसका डाटा एक सर्वर में जाकर के और एक प्रकार से जानकारी सबको मिलती रहेगी और एक प्रगति कैसी हो रही है इसका भी हम ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर आप बच्चों का ध्यान रखते हैं, उन बच्चों की प्री स्कूलिंग एक्टिविटी, खिलौने आदि से खिलाना, खिलौने बनाना, ड्राइंग करवाना, पजल गेम्स आदि ये सब सिखाना, ये उनके गुणों में वृद्धि करती है और भविष्य एक अच्छी नींव के साथ आगे बढ़े। तो आप जैसा बच्चों का ध्यान रखते हैं, निश्चित रूप से सरकार वो भी आपका ध्यान रखती है। आपकी भी कोई कठिनाई हो उसको सरकार निश्चित रूप से और ठीक करती है। बच्चे तो जैसा देखते हैं वैसा वो सीखते हैं। एक बार एक आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं। आप सभी के लिए वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर कुछ ऐसे कार्य हुए हैं, हाल ही के अंदर कुछ ऐसे सराहनीय कदम उठाए गए हैं जिनको देखने के बाद अब आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि की जो आशाएं हैं वो चरम पर पहुंच गई हैं। फिलहाल के लिए ये वीडियो आपने देखी होगी, फिलहाल ये इंट्रो पॉइंट था, पूरी वीडियो आप देखें। फिलहाल कोई भी डाउट हो कमेंट में लिख करके पूछें। अब ये अपडेट पूरा देखें। कहानी के माध्यम से अगर इस बात को समझना हो तो एक माता पिता अपने बच्चे को बैठे हुए ड्राइंग बनाते हुए देख रहे थे और बच्चा एक कागज लेकर के अपनी जगह बैठे एक पेंसिल से कागज के ऊपर ड्राइंग बना रहा था। सेंटर में, कागज के सेंटर में वो बड़े बड़े डिब्बे, एक डिब्बे के साथ दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, ऐसे वो डिब्बे बना रहा था और डिब्बों में भी लाइनें खींच रहा था। बाद में थोड़ी देर बाद उस बच्चे ने उसी कागज के कोने पर छोटे छोटे डिब्बे बनाने शुरू किए और वैसी भी उस पर लाइनें खींच दी। माता पिता बड़ा खुश हो रहे थे कि देखो हमारा बेटा छोटी आयु में भी कितनी अच्छी ड्राइंग ये कर रहा है। जब पिताजी ने पूछा, बेटे ये ड्राइंग बनाई है, ये डिब्बे बनाए हैं, क्या बनाए हैं? कहने लगे, पापा पापा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बड़ा होकर के एक बहुत बड़ा मकान बनाऊंगा और ये जो मैं बड़े बड़े डिब्बे बना रहा हूँ ये बड़े बड़े कमरे होंगे और इन कमरों में एक मेरा सोने का कमरा होगा, एक बच्चों के पढ़ने का कमरा होगा, एक जो अतिथि आते हैं अतिथि कक्ष होगा, ड्राइंग रूम होगा। इस प्रकार से सारे उसने कमरे बना करके डिब्बों के माध्यम से बताया। पिताजी ने पूछा कि ये कोने में ये जो छोटे छोटे डिब्बे बनाए ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि पापा पापा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप बूढ़े हो जाएंगे, आप और माताजी जब बूढ़े हो जाएंगे तो इन छोटे कमरों में रहेंगे। पिताजी बड़े हैरान हुए कि बेटा हमारे लिए छोटे कमरे क्यों? उनका देखिए अब आप बड़े मकान में रहते हैं और आपके मम्मी पापा जो मेरे दादा दादी हैं वो मकान के कोने में छोटे छोटे कमरों में ही तो रहते हैं। जब वो छोटे छोटे कमरों में रहते हैं तो जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आप भी उन छोटे कमरों में रहेंगे। देखिए किस प्रकार से बच्चे ने अपने उस व्यवहार को, माता पिता के व्यवहार को कैसे परखा, कैसे जाना, जो उसके मन में बैठा वही उसने बोलना शुरू कर दिया। तो अर्थात बच्चे जो होते हैं ये कोरी स्लेट होते हैं। बच्चों को तो जैसा देखेंगे, जैसा आप सिखाएंगे वही बच्चे सीखते चले जाएंगे। हमने बचपन में गाना सुना